धुरंधर 2 में अतीक अहमद के किरदार पर लगातार चर्चा हो रही है। अब एक के बाद एक कई ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो अतीक के काले कारनामों का चिट्ठा खोल रहे हैं। प्रयागराज में लंबे अरसे तक आईजी रहे डॉक्टर सूर्य कुमार ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में अतीक को लेकर कई खुलासे किए हैं और बताया है कि अतीक हत्या, रंगदारी और जमीन कब्जाने के अलावा पाकिस्तानी ISI और नकली नोटों के धंधे से जुड़ा हुआ था। अतीक अहमद के बारे में जो फिल्मों में दिखाया गया, जो मूवी में, सबसे पहले वहां से शुरुआत, क्या क्या आपको सच्चाई लगती है? देखिए, अतीक अहमद जो माफिया शब्द की परिभाषा पुलिस में और पब्लिक लाइफ में मानी जाती है, वो सारे क्वालिफिकेशन उसमें थी। यानी कि समाज विरोधी काम करना, प्लान करके मर्डर करा देना, दूसरों की ज़मीनें छीन लेना, नकली करेंसी का व्यवसाय चला देना और साथ ही किसी भी तरह की, जिसे गैंगस्टर कहते हैं, तो वो सुपर गैंगस्टर, और उसमें भी करेले में नीम चढ़ा वाली बात थी कि राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण लेकर बचना। ये तो पहले विधायक बना, फिर सांसद बना। और वो बनने का तरीका ये होता था कि कोई और आदमी हिम्मत न करे कि उसके खिलाफ चुनाव लड़े। जो भी पार्टी चुनाव के लिए टिकट दे तो उससे टिकट ले लेना। और अतीक अहमद के किरदार पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई और बड़े खुलासे किए हैं। विक्रम सिंह ने बताया कि हत्या, किडनैपिंग करना और जबरन वसूली करना अतीक का पेशा था। राजूपाल की हत्या समेत 50 से ज्यादा हत्या के मामले उस पर दर्ज थे। जब अतीक अहमद था उस समय आप यूपी के डीजीपी थे, तो सर कैसे देख रहे हैं सब चीजों को? अतीक कौन से महा परम पूज्य और वो ऐसे आइकॉनिक थे कि उनकी याददाश्त में हम ग्लिसरीन या असली आंसू बहाएं। मुझे घोर आपत्ति है कि IS 277 के सरगना गैंग का नंबर था ये, और जिसके ऊपर 100 से ज्यादा केस थे और जिसके ऊपर था कि हत्या, जबरन धन वसूलना, जबरन जमीनें कब्जा करना, 50 हत्याएं। राजू पाल विधायक की हत्या भूल गए कि दिन दहाड़े कैंट से लेकर के बिल्कुल दारागंज तक रगेद करके दिन दहाड़े मारा आपने और सैकड़ों गोलियां चलवाई। आप वो दिन भूल गए जब सिपाही की खाल उतार करके जैसे बकरा टांगा जाता है। और उसके बारे में आप समझते हैं, मैं बहुत प्रसन्न होता कि एक आतताई और एक माफिया का अंत हुआ और पटाक्षेप हो गया। लेकिन मैं इस समाज की बलिहारी है, अगर हमें राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि मिल रही है कि अतीक भाई गरीबों के हमदर्द और गरीबों के मसीहा रॉबिन हुड, अगर उनके लिए हमें कुछ नोट बटोरने में मिल रही है तो हम चूकेंगे नहीं। और ये बहुत ही निकृष्ट एक चाल है। उसका आपराधिक इतिहास देख लीजिए। ISI से संबंध उसके करने अगर थे तो IB ने क्या किया? क्या IB के 100% पकड़ ही लेती है? जब उसने खुद थाना शाहगंज इलाहाबाद प्रयागराज में यह इकबालिया बयान किया कि उसके लश्कर तैयबा से संबंध थे, मुझे घोर आपत्ति है जो अतीक और उसके गिरोह को कवर फायर दे रहे हैं। और बॉलीवुड फिल्म धुरंधर 2 में अतीक अहमद के किरदार पर उत्तर प्रदेश में सियासी बवंडर मच चुका है। कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने अतीक अहमद को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। पूजा पाल ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के संरक्षण में देश को खोखला कर रहा था। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के धुरंधर CM है। अगर अखिलेश मुख्यमंत्री होते तो मैं भी राजूपाल की तरह मारी जाती। तो देखिए, यहां पर पूजा पाल की तरफ से अखिलेश यादव पर सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि अतीक अहमद को संरक्षण अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। अगर अखिलेश मुख्यमंत्री होते तो मैं भी राजूपाल की तरह मारी जाती। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। एक फिल्म ने समाजवादी पार्टी
और अतीक अहमद के बीच के संबंधों के सच्चाई को उजागर कर दिया है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा। अगर मैं अतीक की हत्या होने के बाद भी जीवित हूँ या रह सकी हूँ तो इसकी एकमात्र वजह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते तो अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। देखिए जिस तरीके से धुरंधर 2 का सीधा कनेक्शन अतीक अहमद से यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद का कनेक्शन इस फिल्म में सामने आया उसके बाद समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा पाल की तरफ से भी लगातार जो है सवाल खड़े किए गए हैं।